जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप? सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इन्फिनिक्स हॉट 50 में आपने काफी अच्छा कमाल दिखाया, काफी अच्छे व्यूज आए हैं और नए नए मेहमान भी जुड़े हैं सब्सक्राइबर की फॉर्म में। इसी तरीके से वीडियो देखा कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो आज की जो वीडियो रहेगी हमारी यूजफुल टिप्स के ऊपर रहेगी। अच्छी अच्छी बातें इसमें हमें सीखने को मिल जाती है और मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता भी देता हूँ कि कस्टमर किस तरीके से हमारे पास दुकान पे आता है, उसको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। ये चीजें मैं आपको फ्री में पहले ही बता देता हूँ। चलिए ठीक है, मोबाइल फोन को सेफ रखने के लिए यूजफुल टिप्स आपके लिए 5 और आज ऐड करता हूँ, जिससे आपको काफी अच्छा फायदा होने वाला है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा नंबर 1 पे चार्जिंग डाटा केबल खरीदते वक्त आपको क्या चीज ध्यान रखनी है। तो सबसे पहले तो मैं आपको दिखाई देता हूँ। देखो, ये ऐसी वाली डाटा केबल है ना, आपको साफ दिख रही होगी ना लाइट जलती हुई। ऐसी वाली डाटा केबल मार्केट में मिलती है 50-50 रुपए की, है ना। संडे बाजार, शुक्र बाजार या सोम बाजार, किसी भी तरीके के बाजार में आपको ऐसे बंदे मिल जाएंगे जो ये डाटा केबल वगैरह बेचते हैं, या फिर आपको रोड किनारे ऐसी डाटा केबल मिलती है 50-50 रुपए में, है ना। मत खरीदना भाई। अगर फोन का नाश करवाना हो तो इन डाटा केबल को खरीद लेना। मैं सीधी बात ये कहना चाहूंगा, जिस बंदे से दुश्मनी हो ना, उस बंदे को ये वाली डाटा केबल गिफ्ट दे दो। वो अपने फोन में चार्जिंग जैक चेंज कराता कराता मोबाइल ही चेंज कर देगा एक दिन। तो इससे बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है। इसको मत लिया करो भाई। ये वाली डाटा केबल मैं दिखा देता हूँ आपको। ये जो लाइट जगमग जगमग होती है ना, आप में से बहुत सारे बंदों का क्वेश्चन होगा, सर क्या दिक्कत आती है। तो दिक्कत मैं आपको ये बताता हूँ। एक तो ये डाटा केबल नहीं होती, ये चार्जिंग केबल होती है। डाटा केबल इन द सेंस ये आपका डाटा ट्रांसफर नहीं करेगी। दूसरी बात, ये आगे से बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है। इसके अंदर ये जो एलईडी लगी हुई है ना, बार बार ब्लिंक करेगी तो गर्मी हीट इतनी पैदा कर देती है। अब मान लीजिए मोबाइल फोन का ये चार्जिंग जैक है, ठीक है। इस चार्जिंग जैक में मैंने ये डाटा केबल लगा दी। एंड पॉइंट से ये डाटा केबल गर्म होगी और इतनी गर्म हो जाएगी कि ये जो चार्जिंग जैक है ना, जहां पे ये लगी हुई है डाटा केबल, इस चार्जिंग जैक को गर्म इतना कर देगी, चार्जिंग जैक अपनी जगह छोड़ देगा। क्योंकि हम चार्जिंग जैक लगाते रहते हैं मोबाइल में, तो हम गर्म करके चार्जिंग जैक को लगाते हैं। अब मान लीजिए आपने ये डाटा केबल मोबाइल फोन में लगा रखी है, तो डाटा केबल गर्म होगी ना, अभी इसे गर्म हो गया है, उसके बाद ये चार्जिंग जैक भी गर्म हो जाएगा, उसके बाद ये चार्जिंग जैक जगह छोड़ देगा। सबसे पहली बात, अपने मोबाइल फोन की केयर कीजिए। आप कोई सा भी फोन चला रहे हो, उसमें 50-60 रुपए वाली डाटा केबल मत खरीदा करो भाई। अच्छी कंपनी की खरीद लिया करो। कम से कम 100-150 इतने रुपए तो खर्च कर लिया करो। जब 10-10 हजार रुपए मोबाइल फोन में खर्च करते हैं, तो 50-60 रुपए की डाटा केबल के पीछे क्यों भागना दोस्तों, है ना। मैं तो कहना चाहूंगा ओरिजिनल डाटा केबल का यूज कीजिए। आप जिस ब्रांड का आपका मोबाइल फोन है ना, उसके केयर पे जाइए और वहीं से खरीदना, या फिर किसी दुकान वाले से आप खरीद सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे एक पॉइंट ऐड करता हूँ, डाटा केबल पहचानने का तरीका। बहुत सारे बंदों को नहीं पता भाई, दुकान पे जाते हैं लुट के आ जाते हैं। देखिए, मार्केट में हम भी बैठे हैं काम करने के लिए। आपको मैं कुछ बातें खुल के बताना चाहता हूँ। देखिए, डाटा केबल है ना, हमें 10 रुपए की भी पड़ती है, हमें 15 रुपए की भी पड़ती है, हमें 30 रुपए की पड़ती है, 35 रुपए की पड़ती है, 70 रुपए, 80 रुपए, यानी कि 10 रुपए से लेकर 100 रुपए तक की हमें डाटा केबल पड़ती है। अब कई बार ऐसा होता है ना, दुकान पर कस्टमर जाता है, कस्टमर कहता है भैया एक सस्ती सी डाटा केबल दे दो। उस सस्ती सी के चक्कर में आपको कहेगा कि लो ये ले लो, 80 रुपए की है। आप कहोगे अरे भाई और कम कर ले यार। तो दुकानदार कहता भाई औरों के लिए तो 80 रुपए है, तुम्हारे लिए 50 रुपए हो गई। क्यों भाई, हम मामा के लड़के लग रहे हैं। उस बंदे ने दी क्यों हमें 50 रुपए की? भाई वो 10 रुपए वाली डाटा केबल होती है, और डाटा केबल नहीं होती, मैंने आपको पहले बता दिया, वो चार्जिंग केबल होती है, वो सिर्फ चार्ज करेगी। अब आपको ना चार्जिंग केबल और डाटा केबल में फर्क बताता हूँ। देखिए, दो तरीके की केबल दुकान पे बिकती है, चार्जिंग केबल और एक डाटा केबल। चार्जिंग केबल सिर्फ चार्ज करेगी, डाटा ट्रांसफर नहीं करेगी। तो डाटा केबल चार्जिंग भी करेगी और डाटा ट्रांसफर भी करेगी और फास्ट चार्जिंग भी करेगी। चार्जिंग केबल फास्ट चार्जिंग नहीं करती किसी भी फोन में, ठीक है। इसे मान लेते हैं चार्जिंग केबल। इसके अंदर सिर्फ दो ही वायर होंगे, एक लाल तार होगी, एक काली तार होगी। दो ही तरह की तार होंगी चार्जिंग केबल में, ये चार्ज करेगा। बताता हूँ डाटा केबल के बारे में। इसके अंदर मिलेंगे आपको 4 तार, एक लाल होगी, एक काली होगी, दो होंगी यूएसबी डाटा के लिए, ठीक है। आपको चेक कैसे करना है, दुकान वाले को बोलना, जब भी आपको अगर डाटा केबल लेनी हो ना, अपने अच्छी डाटा केबल अगर आपको खरीदनी है, तो दुकान वाले को बोलना भाई एक बार है ना मेरे मोबाइल फोन को कनेक्ट करके दिखा दे। दुकान वाले के पास या तो लैपटॉप होता है या कंप्यूटर होता है, ठीक है। नहीं होगा तो आप किसी भी चीज से कनेक्ट करवा सकते हैं, मोबाइल में ओटीजी वगैरह लगा के। कहने का मतलब कनेक्ट करके दिखा दे किसी चीज से। मेरा कहने का मतलब है कि आप बस अपने मोबाइल फोन को किसी सिस्टम से कनेक्ट करके देखिए। कनेक्ट जब ही होगा जब डाटा केबल के अंदर 4 वायर होंगी। अगर 2 वायर होंगी ना, खाली प्लस और माइनस वाली, तो कनेक्ट नहीं हो सकता कोई भी मोबाइल फोन, ठीक है। ध्यान रखना है इस चीज का। खरीदने का मैंने तरीका आपको बता दिया, इसी बात पे हो जाए सब्सक्राइब। चलिए जल्दी से चलते दूसरी टिप्स की तरफ। देखिए, बड़ी गलती कस्टमर अपने मोबाइल फोन में ये करता है, अगर उसके पास कीपैड वाला फोन है। मेरे बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे होंगे जिनके पास कीपैड फोन होगा, या फिर मम्मी पापा के पास फोन होगा, घर में कहीं ना कहीं कीपैड फोन यूज हो रहा होगा, ठीक है। तो कीपैड फोन में है ना, कभी भी आप स्मार्टफोन का चार्जर मत लगाना। उससे आपके मोबाइल फोन का जो चार्जिंग जैक होगा ना भाई, जो चार्जिंग जैक होगा भाई, ये चार्जिंग जैक गर्म होकर खराब हो जाए, क्योंकि उसकी वोल्टेज अलग होती है स्मार्टफोन वाले चार्जर की, ठीक है। वो 2.5 एम्पियर 2 एम्पियर ऐसे आते हैं, वो चार्जिंग जैक को गर्म कर देंगे। चार्ज तो करेंगे, मैंने मान लिया यार। बहुत सारे बंदे कमेंट में ये ना कहने लगे कि भाई मेरा तो चार्ज कर रहा है, मैं तो 1 महीने से चार्ज कर रहा हूँ। भाई धीरे धीरे दिक्कत आती है ना, तो मुसीबत बता के नहीं आती। कभी ऐसे टाइम पे खराब हो जाएगा जिस टाइम पे आपको मोबाइल फोन की ज्यादा जरूरत होगी।
उस दिन खराब हो जाएगा। कभी ऐसा हो गया भाई आसपास दुकान बंद हो रखी है, कोई ना कोई मतलब मुसीबत आ जाए, उस टाइम पे खराब हो जाए, भाई ऐसे काम करने ही क्यों, है ना। तो आप कीपैड फोन में स्मार्टफोन का चार्जर यूज ना करें। इसमें है ना ऐसे वाले चार्जर आते हैं इनके साथ, ये 1 एम्पियर 1.25 एम्पियर ऐसे होते हैं, बस इतना ही यूज कीजिए। बाकी स्मार्टफोन वाले अडेप्टर कोई 25 वाट से चार्ज कर रहा है, कोई भाई 18 वाट से चार्ज कर रहा है, ठीक है, जिस भाई को करना चार्ज करो भाई। फिर आओगे तो मोबाइल रिपेयर वाले को पास ही, मोबाइल रिपेयर वाले भाई फिर वो ये कहेंगे भैया 100 रुपए का जैक डलेगा, उसके बाद फोन खोल के रख दें, आप आना 1 घंटे बाद, उसके बाद बंदे कहेंगे भाई साहब इसमें तो 400 रुपए लगेंगे। इस तरीके का खर्चा आपको खर्चा बढ़ा दिया जाएगा आपका, क्योंकि ये तो आदत बन चुकी है आजकल, चाहे किसी भी फील्ड में हो। मैं खाली मोबाइल रिपेयरिंग की बात नहीं कर रहा, हर फील्ड में है ना आजकल बेवकूफ बनाने वाले बंदे बैठे ही हैं, लूटने वाले मगरमच्छ की तरह मुंह खोल के बैठे रहते हैं मार्केट में। फॉर एग्जाम्पल, एक हफ्ते पहले मैंने स्कूटी दिखाई, रेस का तार थोड़ा सा खराब हो रखा था, बंदा बोला भैया 1 घंटे बाद आ जाओ, उसके बाद 1 घंटे बाद गए तो बोला भाई 7,000 रुपए हो गए। किस चीज के, उनको इंजन खोल के बांध दिया। किसने कहा था इंजन खोल के बांधने? तो ऐसे ऐसे काम हर फील्ड में चलते हैं। एक बार चीज दे दो, उसके बाद वो खर्चा बढ़ा देता बेकार का, कि मैंने इसमें ये भी डाल दिया, मैंने वो भी डाल दिया। पंचर वालों की बात सुनो, मेरी स्कूटी में या बाइक में कभी भी पंचर हुआ है ना, मैं सही बताऊं पंचर नहीं लगाता भाई बंदा, बहुत मुश्किल लगाएगा, सीधा कहेगा भाई ट्यूब डलेगी, पंचर नहीं लगाएगा, क्या भाई जोड़ पे से कट गया वहां पंचर नहीं लगता, ऐसा फंसा देगा बंदा कि आपको ट्यूब डलवानी पड़ेगी। ट्यूब में उसको ज्यादा पैसे बचेंगे, पंचर में पैसे नहीं बचने वाले। पंचर में उसको 20-30 रुपए मिल रहे हैं, ट्यूब में सीधे उसको 100-150 रुपए मिल जाएंगे। तो इस तरीके के काम है ना हर फील्ड में होते हैं, ठीक है। तो इसलिए ध्यान रखना, पहले से इस चीज को समझ लो। तो कीपैड वाले फोन में ना स्मार्टफोन का चार्जर यूज मत किया करो भाई। हमारे पास बंदे आते हैं चार्जिंग जैक खराब करके, और जब हम पूछते हैं भाई कि कैसे हुआ, भाई मैं तो ये वाला चार्जर यूज कर रहा हूँ। जब मैं पूछता हूँ कि भैया चार्जर कौन सा यूज कर रहे हो, तो वो बता देता है कि भाई मैं ये वाला चार्जर यूज कर रहा हूँ। जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। चलिए अब बढ़ते हैं जल्दी से तीसरी टिप्स की तरफ। गरम गरम मोबाइल फोन में आप चार्जर इनपुट ना करें। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल आपको बताता हूँ। जैसे कि मान लीजिए हमने फिल्म लगा के रख रखी है, 1-1.5 घंटा फिल्म चल रही है, भाई फोन हो रखा पूरा गर्म, बैटरी भी गर्म हो रखी है, मदरबोर्ड भी गर्म हो रखा है, मोबाइल फोन के अंदर का पूरा घर परिवार गर्म हो रखा है। उसके बाद एकदम से बैटरी हो जाती है डाउन, 10% या 5% रह जाती है, हमें ख्याल आता है भाई साहब चार्जिंग लगानी चाहिए। उस टाइम पे चार्जिंग नहीं लगानी होती, जरा 10 मिनट 15 मिनट सब्र करो, उसके बाद ही चार्जर इनपुट करो। क्योंकि गरम गरम फोन में चार्जर लगाएंगे तो भाई कुछ, गरम गरम फोन में चार्जर लगाएंगे तो बैटरी के एम्पियर्स खराब हो जाएंगे जल्दी से, और बैटरी डाउन होना शुरू हो जाएगी, और बैटरी फूलनी भी शुरू हो जाएगी, और आपके मोबाइल फोन, और ऐसे में सीपीयू जो और ऐसे में जो प्रोसेसर होता है ना मोबाइल फोन का, वो पहले से ही गर्म था। आपने चार्जिंग का एक सिस्टम उसको देके उसके बाद उसे और गर्म कर, गरम गरम फोन में जैसे कि गेम खेल रहे हैं भाई, गेम खेलते वक्त पूरा ताता हो जाता है फोन। कई होता है ना गाड़ी के डैशबोर्ड पे फोन रखा रहता है, भाई कितना गर्म हो जाता है। उस वक्त चार्जिंग पे नहीं लगाना, वो चार्जिंग बहुत स्लो करेगा। उस वक्त आपको थोड़ी देर उसे ठंडा करना है, और घर पर आने के बाद थोड़ी देर है ना 10-15 मिनट आप उस फोन को साइड में रख दीजिए पंखे की हवा में, उसे थोड़ा ठंडा होने दीजिए, है ना। ठंडा हो जाएगा, उसके बाद उसे चार्जिंग पे आप यूज कर लेना। ये मेरी तरफ से टिप्स रहेगी, वरना भाई बहुत सारी दिक्कतें आती हैं ऐसे, फिर आप आओगे हमारे पास ही, और फिर मोबाइल रिपेयर वाले वही काम करेंगे जो मैंने बताई थी आपको, है ना। सब्सक्राइब कर लो यार। अब बढ़ते हैं चौथी टिप्स की तरफ, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई ये काम, है ना भाई 80% लोग नहीं करते हैं मोबाइल फोन खरीदने के बाद। 2 से 3 दिन बाद अपने मोबाइल फोन को रीस्टार्ट करा करो, नहीं तो दिक्कत आएगी। कौन कौन सी? कैमरे एरर की दिक्कत आ जाएगी, चार्जिंग एरर की दिक्कत आ सकती है, मोबाइल फोन की डिस्प्ले गर्म होकर खराब होने के चांसेस होते हैं। अगर एमोलेड डिस्प्ले है तो उसके पिक्सल बर्न होने की भी दिक्कत आ सकती है, आपके फोन की बैटरी में भी दिक्कत आ सकती है। अगर आप ये काम नहीं करते हैं तो आपको मोबाइल फोन अगर 3-4 साल चलाना है ना, तो अपने मोबाइल फोन को 2 से 3 दिन बाद रीस्टार्ट कर लिया करो। रीस्टार्ट का मतलब मैं आपको बताऊं, बंद करके ऑन करना होता है। पावर बटन को दबा के रखो थोड़ी देर के लिए। देखो ये रहा ना, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो ये पावर बटन है, मैंने दबा के रखा। अब यहाँ स्क्रीन पे आपको पावर ऑफ का ऑप्शन आ जाएगा। आगे ना ये साइड में यहाँ पे रीस्टार्ट का जो ऑप्शन है ना, ये रीस्टार्ट कर लिया करो यहीं से भाई। क्योंकि देखिए कोई भी मशीन, या ये भी तो एक मशीन ही है एक तरह से। देखिए मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इसके अंदर भी एक मशीन लगी हुई है। कोई भी मशीन हो ना, उसको रेस्ट देना बहुत जरूरी होता है। कई बार गाड़ी के बारे में नहीं सुनते हम कि भाई 100 किलोमीटर चला ली तो भाई जरा आधा 1 घंटा रेस्ट कर लो, भाई चाय पानी पी लो, इंजन थोड़ा ठंडा हो जाएगा, फिर आगे और अच्छी चलेगी। जब लंबे रूट पे जाते हैं ना, तो ऐसा करना पड़ता है ना। और कोई मशीन वगैरह कोई ऐसी चीज होती है जो लगातार चल रही है, तो उसको भी थोड़ी देर रेस्ट देना होता है। तो भाई इसके अंदर भी तो मशीन लगी हुई है ना, इसके अंदर भी सर्किट लगे हुए हैं, इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स लगे हुए हैं, वो भी तो गर्म होंगे, उनमें भी तो कोई दिक्कत आती होगी कभी ना कोई। हम जो मोबाइल रिपेयरिंग करते हैं ना, कोई ना कोई पार्ट्स होता है, कोई कैपेसिटर होता है, कोई रेजिस्टेंस होता है, ये खराब हो जाते हैं भाई, गर्म होके जल जाता, कोई लोड नहीं ले पाता। तो आपके पास ऐसी प्रॉब्लम कभी आए ही ना। 3-4 साल अगर आपको मोबाइल फोन यूज करना है ना, तो मोबाइल फोन को एक बार रीस्टार्ट कर लिया करो 2 से 3 दिन में।
कैसी लगी बिट्टू भाई की ये टिप्स आप कमेंट करके मुझे जरूर बताना, और आप में से कितने लोग अपने मोबाइल फोन को रीस्टार्ट करते हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताना। पांचवें नंबर पे आपको बताना चाहता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हम नया फोन जब भी खरीदते हैं ना, आजकल जितने भी मोबाइल फोन आ रहे हैं ज्यादातर में है ना, उनके जो डायल होते हैं ना ऊपर उठे हुए होते हैं, कैमरे लेंस के वो ऊपर उठा होता है। और जब हम मोबाइल फोन को उल्टा रखते हैं ना जमीन पर या घर में तो रखेंगे भाई, हम हवा में तो रहते ही नहीं। बच्चा अगर थोड़ा सा फोन को घिसड़ा देगा तो भाई उसके बाद स्क्रैच पड़ जाती है। भाई कैमरे के लिए मोबाइल फोन खरीदा था और कैमरा ही ब्लर आ रहा है। यहाँ तक कि मैंने ऐसा भी देखा है, बंदे ने फोन खरीदा, एक हफ्ते बाद उसके गिलास पे इतनी स्क्रैच पड़ गई, उसके बाद वो क्यूआर कोड को स्कैन नहीं कर पा रहा दुकान पे जाके। तो ऐसी ऐसी दिक्कतें आ जाएंगी आपको, इसीलिए आपको मैं कहना चाहूंगा इसके कैमरे गिलास पे है ना, आप लेमिनेशन करा लीजिए, और व्हाइट पेपर वाली बिल्कुल नहीं करानी है। ये कैमरे पे कराओगे कैमरा फिर ब्लर ही आएगा। आपको करानी है एचडी लेमिनेशन, 3 लेयर की लेमिनेशन होती है, ये वाली करा लेना कैमरा गिलास पे। आपके गिलास पे कोई भी स्क्रैच पड़ेगी तो वो पहले इस पन्नी पे पड़ेगी। रोल लेके रख लीजिए, घर में जितने फोन है ना सबके कैमरों पे लगा दीजिए। बढ़ते हैं छठे पॉइंट की तरफ, काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बंदे अपने मोबाइल फोन का बिल संभाल के नहीं रखते, उसका डब्बा संभाल के नहीं रखते, और उसका चार्जर संभाल के नहीं रखते। ये 3 चीजें सर्विस सेंटर में मांगी जाती हैं जब भी आपके फोन में कोई दिक्कत आएगी। तो बिल, डब्बा या ओरिजिनल चार्जर, ये 3 चीजें होंगी तो आपका काम जल्दी हो जाएगा, तसल्ली से हो जाएगा, क्योंकि इन फ्यूचर इन चीजों की जरूरत आपको बहुत ज्यादा पड़ने वाली है। आपको एक बात बताना चाहता हूँ, मान लीजिए आपका फोन चोरी हो गया, आपने फोन खरीदा 1 महीने के बाद चोरी हो गया कहीं से, आप थाने में जाओगे कंप्लेंट लिखाने के लिए, क्या कह के कंप्लेंट लिखाओगे? वो कहेंगे भैया आईएमईआई नंबर चाहिए। आप कहोगे भाई बिल तो है नहीं सर, वो तो पता नहीं कहाँ गया। डब्बा दिखाओ, डब्बे पे भी एक चिट लगी होती है आईएमईआई नंबर, नहीं वो पता नहीं सर कब मिस हो गया कहीं। ठीक है, फिर वो आपका फोन मिल जाएगा तो बता देंगे, फोन कर देंगे, अपना फोन नंबर बता दो, एक एप्लीकेशन लिखो, बस ठप्पा मार के दे देंगे, उससे कुछ नहीं होने वाला भाई। जब तक आईएमईआई नंबर आपकी एफआईआर में दर्ज नहीं होगा ना, जब तक आपका फोन मिलने के चांस है ही नहीं, मिलेगा ही नहीं आपका फोन। ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखिएगा, क्योंकि पुलिस वाले ना ट्रेसिंग पे मोबाइल फोन को जब ही तो लगाएंगे जब उसका आईएमईआई नंबर होगा। आईएमईआई नंबर ट्रेस होता है, कौन से आईएमईआई नंबर पे कौन से एड्रेस की सिम चल रही है, ये ट्रेसिंग होती है। ट्रेसिंग का पूरा प्रोसीजर होता है, किस दिन आपको अलग वीडियो में समझा दूंगा इसको मैं। तो ध्यान रखिएगा, बिल, डब्बा और चार्जर ओरिजिनल ये अपने पास संभाल के रखिएगा, इन फ्यूचर आपको इसकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। आपको एक चीज और बताता हूँ, अगर आपको 1 साल बाद है ना मोबाइल फोन बेचना है अपना, उसके बाद कोई भी बंदा होगा ना, वो बंदा आपसे पूछेगा भाई बिल डब्बा है, तो आप बोलोगे ना हाँ बिल भी है भाई, डब्बा भी है, चार्जर भी है, तो उसके आप रेट अच्छे ले सकते हो, आपको अच्छा प्राइस, आपको उसके आपको आपको ना आपको अपने फोन के अच्छे रेट मिल जाएंगे, है ना। और ये चीजें नहीं होगी ना तो फिर बंदा दिल मार लेगा, कोई लेने वाला कहेगा भाई मैं तो 2,000 दूंगा तेरे को, लेने तो ले लियो। तो इस तरीके से बातें करेगा। तो ये छठी टिप्स मेरी तरफ से बोनस थी आपके लिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको ये टिप्स कैसी लगी, हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।